सुप्रीम कोर्ट ने कसा ईडी पर शिकंजा। अरविंद केजरीवाल द्वारा फाइल की गई पिटीशन पर सुनवाई करते हुए 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को फटकार लगाई और कहा ईडी कैन नॉट मेक अरेस्ट अंडर पीएमएलए ऑन व्हीम, यानी कि अब ईडी पीएमएलए के तहत किसी की भी मनमाने तरीके से गिरफ्तारी नहीं कर सकती। आइए देखते हैं क्या है मामला। शुक्रवार यानी कि 12 जुलाई को दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल के द्वारा फाइल की गई पिटीशन पर सुनवाई चल रही थी, जिसमें अरविंद केजरीवाल मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती दी थी। इस बेंच की सुनवाई जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता कर रहे थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरविंद केजरीवाल को इंतरिम बेल तो दे दी, लेकिन जो आंकड़े सामने आई उससे सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की क्लास लगा दी। ईडी का जो डेटा सामने आया उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी हैरानी जताई है। जस्टिस खन्ना, जिन्होंने फैसला लिखा था, उसने कहा कि 31 दिसंबर 2023 तक 5,906 ईडी के मामले में केस दर्ज हुई थी, जिसमें 4,954 मामलों में सर्च वारंट जारी भी की गई, लेकिन इनमें से केवल 531 मामलों में ही तलाशी ली गई है। वहीं इसमें पूर्व एमपी, एमएलए, एमएलसी की संख्या 176 थी। अगर गिरफ्तारी की बात की जाए तो इनमें से मात्र 1,142 लोग ही अपनी बचाव के लिए कंप्लेंट्स फाइल की, जिसमें से केवल 513 लोगों की ही गिरफ्तारी की गई। जब ये आंकड़े कोर्ट के सामने आई तो कोर्ट ने भी हैरानी जताते हुए कहा ये डेटा कई सवाल खड़े करते हैं। अब ये सोचने वाली बात है, जहां 5,906 मामले सामने आई हो, जिसमें 4,954 मामलों में सर्च वारंट भी जारी की गई, लेकिन तलाशी केवल 531 मामलों में ही की गई। वहीं अगर गिरफ्तारी की संख्या देखी जाए तो बचाव पक्ष की ओर से 1,142 कंप्लेंट्स की गई, लेकिन गिरफ्तारी केवल 513 लोगों की ही हुई है। क्या बाकी के लोग बेगुनाह थे या फिर ईडी ने उसे किसी के कहने पर छोड़ा? हालांकि कोर्ट ने इस आंकड़े पर आश्चर्य जताते हुए कहा, क्या ईडी के पास इस पर एक समान और सभी के लिए एक नियम नीति है कि उन्हें लोगों को कब गिरफ्तार करना चाहिए? जस्टिस खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ के फैसले ने कहा कि पीएमएलए की धारा 19(1) के तहत ईडी अधिकारियों को दी गई शक्ति बहुत कठोर है और इसमें संविधान के आर्टिकल 21 जो कि राइट टू लाइफ यानी कि जीवन जीने का अधिकार का उल्लंघन होने का खतरा है। पीठ ने कहा कि अधिकारियों द्वारा किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी केवल संदेह पर आधारित नहीं होनी चाहिए या फिर किसी अधिकारी के केवल यह मान लेने पर कि वह व्यक्ति दोषी था और वह गिरफ्तारी का हकदार था, इसके आधार पर नहीं होना चाहिए। गिरफ्तारी एक निष्पक्ष विचार विमर्श पर ही होनी चाहिए। पीएमएलए के तहत एक अधिकारी किसी व्यक्ति को तभी गिरफ्तार कर सकती है जब उसके पास मौजूद सामग्री के आधार पर यह विश्वास करने का कारण है कि वह व्यक्ति दोषी है। और लास्ट में जस्टिस खन्ना अरविंद केजरीवाल की याचिका से सहमति जताते हुए ये भी कहा कि एक आरोपी को अगर किसी अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किया जा रहा है तो उन कारणों को भी लिखित रूप में देना चाहिए जिसके कारण एक जांच अधिकारी को विश्वास हो चुका है कि वह दोषी है, जिसके कारण उसे गिरफ्तार किया जा रहा है। अब वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कर लें और हो सके तो अपने फ्रेंड्स से शेयर भी कर दें, ताकि हमें इस तरह की वीडियो बनाने में और मोटिवेशन मिले और आप तक नई नई वीडियो पहुँचती रहें। थैंक यू।